कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। भव्यात आचार्य अमित गति स्वामी द्वादश शतका के 8वीं गाथा में कहते हैं, अतिक्रम्यम विपतेर्व्यतिक्रमं जिनातिचारं सुचरित्र कर्मणः योधामनाचार्यमपि प्रमादितः प्रतिक्रमं तस्य करोमि शुद्धे। हे जिनेन्द्र देव, मैंने सुचरित्र कर्मणः उत्तम चारित्र के अनुष्ठान का प्रमादतः प्रमाद से यम जो अतिक्रमम अतिक्रम व्यतिक्रमम व्यतिक्रम अतिचारम अतिचार अनाचारम अनाचार भी व्याधाम किया, तस उसकी शुद्धि के लिए प्रतिक्रमम प्रतिक्रमण करोमि करता। हे भगवान, मैं प्रतिक्रमण करता, अर्थात मुझसे जो अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार हुए हैं, उन अपराधों को स्वीकार करते हुए मैं अपने मन को पुनः परम पवित्र बनाना चाहिए। तो ये अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार किसमें लगे? तो कह रहे सुचित कर्मणः, उत्तम चारित्र के अनुष्ठान में। क्यों लगे? तो कहते प्रमादता, प्रमाद से। प्रमाद ही कारण है जो मेरे चारित्र में दूषण लगाता है, मेरे चरित्र को दूषित करता है। इसीलिए साधक का, साधु का, श्रावक का जो मोक्ष मार्ग में चलने की इच्छा रखता है, उसका प्रमाद से बचना पहला कर्म और कर्तव्य है। प्रमाद से बचने की चेष्टा करो, प्रमाद से बचने की कोशिश करो, क्योंकि जहां भी हिंसा हो रही है, झूठ हो रहा है, चोरी हो रही है, कुशील हो रहा है, परिग्रह का संचय हो रहा है, आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं प्रमत्त योगात, प्रमाद के योग से। किसके योग से? सभी सूत्रों में प्रमत्त योगात लगाना जरूरी है। प्रमत्त योगात प्राण वप्रोपणम हिंसा, तो प्रमत्त योगात असद विधानम नितम, प्रमत्त योगात अदत्ता दानम स्तेयम, प्रमत्त योगात मैथुनम ब्रह्म, प्रमत्त योगात मूर्छा परिग्रह। प्रमत्त योगात प्रमाद के योग से ही तो मूर्छा हो रही है, प्रमाद के योग से ही तो अब ब्रह्म का सेवन हो रहा है, प्रमाद के योग से ही तो चोरी हो रही है, प्रमादी व्यक्ति ही करता है। इसीलिए प्रमत्त योगा, प्रमाद बहुत ही खतरनाक है। या यूं कहे कि आत्मा का पहला कोई शत्रु है तो वह प्रमाद है, जो संयम की विराधना में कारण बनता है। मिथ्यात और कसाय तो संयम को पैदा ही नहीं होने देते। ये तो जानी दुश्मन है, ये पैदा नहीं। लेकिन प्रमाद है, संयम के पैदा होने के बाद भी पैदा हो जाता है। और जिसने संयम ग्रहण किया है उससे चुपके से दोस्ती करता है, और दोस्ती करने के बाद उसको ऐसी अपनी गिरफ्त में लेता है कि जिसने संयम से दोस्ती की थी वो उससे मुंह फेर करके प्रमाद के साथ रहना और जीना स्वीकार कर लेता है। ऐसा खतरनाक दोस्त है। संयम के साथ भी है, संयम के पास भी है, लेकिन वो संयम से विमुख करना चाहिए। इसीलिए प्रमाद जो मेरे संयम रूपी दोस्त के साथ रह कर के
मुझे संयम से विमुख करना है। अब देखो, प्रमाद के कारण सबसे पहले होता है अतिक्रम। क्या होता है? अतिक्रम का मतलब है व्रत पालन में अनुत्साह, व्रत पालन में प्रमाद, व्रत पालन में उत्साह की कमी। किसने पैदा किया? प्रमाद। अभी जरा सा प्रमाद आ जाए, हम ऐसी अंगड़ाई सी लेंगे, बहुत हो गया, अब बस कब तक। ये किसने कहा? प्रमाद ने। प्रमाद तुम्हें स्थापना में खड़े नहीं होने देता, प्रमाद तुम्हें जयमाला में खड़े नहीं होने देता, प्रमाद तुम्हें परिक्रमा नहीं लगाने देता। कौन? ये हमारे साथ बैठा है। नेमी दिखता नहीं है तुम्हें? लगता मेरे साथ रानी बैठी है। अरे रानी तो इस तरफ बैठी, इस तरफ तो प्रमाद बैठा है। कौन बैठा है? वो इस तरफ बैठा है, और ऐसा बदमाश है कि बैठ जाता है, दिखता नहीं है। इसीलिए सोच के चलना, ये जो प्रमाद परिक्रमा नहीं लगाने दे रहा है, उतने नहीं दे रहा है, वहां ढोल नगाड़े बजते हैं, बोले पांव नहीं चल रहे हैं, ये प्रमाद नहीं चलने देता है। कौन नहीं चलने देता है? जिसे प्रमाद नहीं है वो तो बिना ढोल के भी नाच लेता है। क्या हुआ? बिना ढोल के नाच रहा है, थाली बजा के नाच रहा है, ताली बजा के नाच रहा है। कौन नाच रहा है? जिसमें प्रमाद। समझना है आप, आपके पास कौन सा शत्रु बैठा है। मैं नहीं कह रहा हूं, मित्र बन करके जो शत्रुता का काम करता है उसका नाम प्रमाद है। उसका नाम। मैं सामायिक में ऐसे बैठा, पद्मासन लगा करके बैठा, उस कमबख्त ने आकर के मुझे ऐसा कर दिया। किसने किया? उसने किया। उस कमबख्त ने आकर के मेरे पद्मासन को अर्ध पद्मासन कर दिया, मेरे पद्मासन को सुखासन कर दिया, मेरे पद्मासन को दंडासन कर दिया। लेट गया मैं इत्मीनान से। किसने किया? बोलो। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात बतला रहा हूं मैं आप सब लोगों को। ये सब करने वाला प्रमादी है और कोई नहीं करता है। बेचारा क्रोध तो कभी कभी उदय में आता है, मान तो कभी कभी सताता है, माया तो कभी कभार दिखाई देती है, लोभ का तो ज्यादा कोई रिश्ता समझ में आता नहीं है। लेकिन ये प्रमाद जो है बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करके कहता है कि कब तक, बहुत हो गया ना, थक गए, देखो तुम्हारी कमर भी दुखने लगी, ऐसे में तो तुम बीमारी हो जाओगे, चलो ना उठो। ये कौन बोल रहा है? वो तुम्हारा दोस्त। कौन बोल रहा है? चलो ना। कब तक? देखो कितनी गर्मी भी है, पंखा भी नहीं चल रहा है, आज तो ना जाने कूलर भी नहीं चलाया है। भगवान कैसे कार्यकर्ता लोग हैं, इससे अच्छा तो विधान में नहीं बैठते तो अच्छा है। कौन बोल रहा है? वो तुम्हारा दोस्त। कौन बोल रहा है? हे भगवान, मैं विधान में नहीं बैठती तो अच्छा था, पहले दिन ना जाने क्यों संकल्प ले लिया, धागा का बंधवा लिया, अब तोड़ भी नहीं सकती, आज तो बैठनी पड़ेगा। कौन बोल रहा है? प्रमाद बोल रहा है। साथियों, जो उत्साह में कमी पैदा करे उसका नाम, जो भक्ति में कमी पैदा करे उसका नाम, जो सामायिक में कमी पैदा करे उसका नाम, जो प्रतिक्रमण में मन न लगने दे उसका नाम, जो स्वाध्याय ना करने दे उसका नाम, जो माला ना फेरने दे उसका नाम, जो बीच बीच में फूल दिखवाए उसका नाम। कहां तक फूल आ गया? कौन दिखवा रहा है? प्रमाद ही दिखाता है, ऐसा थतोलता है कि हाँ आधी हो गई। जो परिक्रमा 108 लगाने के लिए खड़ा तो कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो गिनती लग जाने लग जाए उसका नाम। हा। समझ में आई डेफिनेशन प्रमाद की? अतिक्रम सबसे पहले वह व्रतों के पालन में अनुत्साह पैदा करता है। क्या करता है? अनुत्साह पैदा करता है। इसे कहते हैं अतिक्रम। उसके बाद दूसरा शब्द है व्यतिक्रम। क्या?
व्यतिक्रम। अतिक्रम में तो उत्साह कम हुआ, व्यतिक्रम में विषयों के प्रति झुकाव हो गया। क्या? धर्म छोड़ करके अधर्म के प्रति, पुण्य छोड़ करके पाप के प्रति, शुभ छोड़ करके अशुभ के प्रति, अच्छे को छोड़ करके बुरे के प्रति जो झुकाव हो गया। अभी तो सिर्फ उत्साह कम था, दृष्टि भगवान की ओर थी, अब थोड़ा ऐसे घूम गए, भगवान को पीठ हो गई, झुकाव विषयों की तरफ हो गया। भजन की यहां पर खुशबू खत्म हो गई, भोजन की आने लगी। क्या हुआ? ये है व्यतिक्रम। क्या है? अभी तुमने खाया नहीं, पिया नहीं, कुछ नहीं किया, अभी झुकाओ, अब तुमको वहां याद आने लगा, ना जाने महाराज जी कितने देर बोलेंगे। क्या हो रहा है? व्यतिक्रम। क्या हो रहा है? झुकाव आपका 10 बज गया, 10:30 बज गया, अब तो बहुत हो गया। अब जब जैसे ही घड़ी दिखाई देने लगे, समझना झुकाव अब विषयों की ओर है, घर की ओर है। सुबह घड़ी देखी थी तो मंदिर भागे थे, अब यहां घड़ी देखोगे तो घर भागोगे। कितना अंतर है? घड़ी तो तुमने देखी थी, वहां देखी तो यहां भागे, अब यहां देखोगे तो व्यतिक्रम। विषयों के प्रति झुकाव, विषयों के प्रति दृष्टि, विषयों से एक लगाव। अतिक्रम व्यतिक्रम, मैं कहता हूं इससे सरल तरीके से तुम्हें कोई समझा नहीं सकता एकदम, अन्यथा सिर्फ शब्द हैं अतिक्रम व्यतिक्रम। मैंने एकदम सरलीकरण किया है आपके लिए कि आप कभी भूल भी नहीं सकते हो कि क्या है अतिक्रम। तो क्या? उत्साह की कमी अतिक्रम, और विषयों के प्रति, भोगों के प्रति, भोजन के प्रति, संसार के प्रति, खाने पीने के प्रति, घूमने फिरने के प्रति, खेलने कूदने के प्रति जो झुकाव हो गया है, उसका नाम है व्यतिक्रम। सिर्फ झुकाव हुआ है, अभी तुमने कुछ किया नहीं है, सिर्फ झुकाव, झुके। उसके बाद अतिचार। क्या है? अतिचार। झुकाव के बाद उठाओ। क्या? विषयों के प्रति झुकाव हुआ था, अब विषयों को उठा लिया। क्या कर लिया है? थोड़ा सा ले लिया, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ले लिया। उपवास तो है, खाने का त्याग है, लेकिन सूंघने का नहीं है, छूने का नहीं है, देखने का नहीं है, बनवाने का नहीं है, खिलाने का नहीं है। यहां तो रह करके मैं कर सकता हूं, थोड़ा थोड़ा आनंद लो। खुशबू से पेट भर जाता है। क्या आप कहोगे नहीं महाराज जी ऐसा नहीं होता? यदि ऐसा नहीं होता तो हलवाई खूब मिठाई खाता। हलवाई मिठाई नहीं खाता, क्यों? क्योंकि खुशबू से पेट भर जाता है, उसकी इच्छा ही नहीं होती है। चारों तरफ मिठाई, मिष्ठान, पकवान फैले हैं, उसका मन ही नहीं करता है, उसी से भर गया, उसी से तृप्त हो गया। महिलाएं बाद में खाना क्यों खाती हैं? क्योंकि बनाते बनाते ही तृप्त हो जाती हैं, बनाते बनाते तृप्त हो जाती हैं। बाद में बच गया तो खा लिया, अन्यथा उसके बिना भी काम चला लेती हैं, कुछ भी खा पी कर। बोलो ना हाँ, सामने बैठ करके मेरी बात का समर्थन नहीं करते। हाँ तो क्या? अतिक्रम, व्यतिक्रम और अतिचार। अतिचार में उठाना, थोड़े से विषयों को भोगना। तो उपवास है, खा तो नहीं रहे लेकिन खिला रहे, खा तो नहीं रहे लेकिन बना रहे। खुशबू से 4 इंद्री और मन के विषयों से जुड़े हुए हैं, सिर्फ भोजन ग्रहण नहीं कर रहे। अतिचार युक्त हो रहा है। और आपने थोड़ा चक्के देख लिया, क्या कर लिया? अचार लग रहा है और मन ने कहा है अब चक तो लिया ही है तो खा ले। थाली लगाई और निपटा दिया। ये हो गया अनाचार। क्या हो गया? अतिचार में, व्रत में एक
देश दोष लगता है और अनाचार में व्रत पूरा भंग हो जाता है, पूरा समाप्त हो जाता है। तो अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, चार चीजें, ये चार सीढ़ियां हैं उतार वाली, चढ़ाव वाली नहीं, उतार वाली। सबसे पहले मन ढीला हुआ, मन उत्साह की कमी आ गई। उसके बाद मन थोड़ा सा गीला हुआ। क्या हुआ? गीला हुआ, विषयों के प्रति झुकाव आ गया। पहले हुआ, फिर हुआ गीला, लेकिन जैसे ही पकड़ा तो मन पीला हुआ। कैसा हो गया? पीला हो गया, अत्याचार लग गए। और जैसे ही अनाचार हुआ तब यहां ढीला, गीला, पीला नहीं, काला हो गया। कैसा हो गया? अनाचार में पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है। मैं आप सबसे कहता हूं, आचार्य अमित गति स्वामी ने यह जो कारिका लिखी है, जो गाथा लिखी है, अतिक्रमम यद विमतेर व्यतिक्रमम जिनाति चारम सुचित कर्मणा व्यवधाम नाचार्म विप्रमात्ता प्रतिक्रमम तत्स करो में शुद्धे। मन जो है बार बार कमजोर होता है और उस कमजोर होते हुए मन को मजबूत करना बहुत जरूरी है। अन्यथा कमजोर मन वचनों को कमजोर कर देता है, अर्थात उसके मुख से फिर कमजोरी वाली बातें आने लगती हैं। अब तो मुझसे नहीं हो सकता, अब मैं नहीं कर सकता, अब मेरे बस का नहीं है। कौन बोल रहा है? कमजोर मन वाले के वचनों में भी दीनता आ जाती है। क्या आ जाती है? क्या आ जाती है? दीनता आ जाती है, क्योंकि वचन भी कमजोर हो गए। और जिसका मन कमजोर, जिसके वचन कमजोर, उसका तन भले ही टुनटुन जैसा हो। क्या? भले ही टुनटुन जैसा, लेकिन वो कहेगा मेरे बस का तो कुछ नहीं है, लाओ कुछ खिला दो, कुछ पिला दो, गया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।